हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शिवाय ऑनलाइन कोचिंग। आज का क्वेश्चन है फ्रेंड्स, पाठ सहगामी क्रियाएं मुख्यतः संबंधित हैं शैक्षिक संस्थानों के विकास से, बी है छात्रों के सर्वांगीण विकास से, सी है छात्रों के वृत्तीय विकास से, या डी है छात्रों के मानसिक विकास से। पाठ सहगामी क्रियाएं किससे संबंधित हैं? आप में से बहुत से लोग इसमें कंफ्यूज होते हैं कि पाठ सहगामी क्रियाएं क्या होती हैं। तो आप जान लीजिए, पाठ सहगामी जो क्रियाएं होती हैं वो छात्रों की जैसे रुचि होती है और अवधान होते हैं, छात्रों की सक्रिय सहभागिता है, छात्रों की क्रियाशीलता है। पाठ सहगामी क्रिया जैसे खेल है, नाटक है, निबंध है, प्रतियोगिता है, शैक्षिक भ्रमण है, अंताक्षरी है आदि जो शैक्षिक पाठ सहगामी क्रिया के अंतर्गत आती हैं। राइट, तो अब आप समझ गए होंगे जो इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स पाठ सहगामी क्रियाएं छात्रों के सर्वांगीण विकास से संबंधित हैं। मैंने अभी आपको बताया था कि जैसे जो पाठ सहगामी क्रियाएं छात्रों के सर्वांगीण विकास से, छात्रों की जो रुचि है और अवधान है, छात्रों की सक्रिय सहभागिता से, छात्रों की क्रियाशीलता से संबंधित होती हैं। पाठ सहगामी क्रियाएं में क्या आता है? पाठ सहगामी क्रियाओं में खेल है, नाटक है, निबंध है, खेल, नाटक, निबंध, प्रतियोगिताएं हैं जो स्कूल में कराई जाती हैं, प्रतियोगिता। तीसरा है वो शैक्षिक भ्रमण होता है, जहाँ बच्चों को टूर पे ले जाता है, शैक्षिक भ्रमण। और लास्ट है अंताक्षरी। इस प्रकार की जो क्रियाएं होती हैं वह आपकी पाठ सहगामी क्रियाओं के अंतर्गत आती हैं। कौन कौन सी आती हैं? जैसे खेल है, नाटक है, निबंध है, प्रतियोगिता है, शैक्षिक भ्रमण है, अंताक्षरी है। ये आदि क्रियाएं, इस प्रकार की जो क्रियाएं होती हैं वो पाठ सहगामी क्रियाओं के अंतर्गत आती हैं, जिससे क्या होता है? छात्रों का सर्वांगीण विकास होता है। जिन क्रियाओं से छात्रों का सर्वांगीण विकास हो वह पाठ सहगामी क्रियाएं होती हैं। राइट, पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसने अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन नहीं किया? निम्न में से किसने अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन नहीं किया? इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स बी.एस. ब्लूम। बी.एस. ब्लूम ने अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन नहीं किया। जो बी.एस. ब्लूम हैं, इन्होंने बी.एस. ब्लूम और उनके सहयोगियों ने 1956 में शिक्षण अधिगम के उद्देश्यों का वर्गीकरण प्रस्तुत किया था। उन्होंने क्या किया था? शिक्षण अधिगम के उद्देश्यों का वर्गीकरण प्रस्तुत किया था। जबकि कोहलर, मैक्स वर्थिमर, कुर्ट कोफका तथा कुर्ट लेविन ने मिलकर अंतर्दृष्टि सिद्धांत का अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन किया। किसने प्रतिपादन किया अंतर्दृष्टि अधिगम सिद्धांत का? कोहलर ने, मैक्स वर्थिमर, कुर्ट कोफका तथा कुर्ट लेविन ने मिलकर अंतर्दृष्टि अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन किया। स्किनर ने अधिगम का क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत प्रतिपादित किया। स्किनर ने कौन सा सिद्धांत दिया है?
स्किनर ने जो सिद्धांत दिया है, स्किनर ने सिद्धांत दिया है क्रिया प्रसूत अनुबंधन का। क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत स्किनर ने दिया है। और थॉर्नडाइक ने अधिगम का संबंधवाद का सिद्धांत दिया है। थॉर्नडाइक ने दिया है अधिगम का संबंधवाद। अधिगम का संबंधवाद ये किसने दिया है? इसका सिद्धांत किसने दिया? थॉर्नडाइक ने। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा कि किसने अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन नहीं किया है। तो नहीं किया है B.S. ब्लूम ने नहीं किया है। राइट, इसका आंसर हो गया। B.S. ब्लूम तथा उसके सहयोगियों ने सन 1956 में शिक्षण अधिगम के उद्देश्यों का वर्गीकरण प्रस्तुत किया था। 1956 में B.S. ब्लूम और उसके सहयोगियों ने शिक्षण अधिगम के उद्देश्यों का वर्गीकरण प्रस्तुत किया था, जबकि कोहलर, मैक्स वर्थिमर, कुर्ट कोफका तथा कुर्ट लेविन ने मिलकर अंतर्दृष्टि अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन किया। अंतर्दृष्टि अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? कोहलर ने, मैक्स वर्थिमर ने, कुर्ट कोफका ने, कुर्ट लेविन ने। अंतर्दृष्टि अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? कोहलर, मैक्स वर्थिमर, कुर्ट कोफका तथा कुर्ट लेविन ने। स्किनर ने क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत का प्रतिपादन किया। स्किनर ने कौन सा सिद्धांत दिया है? स्किनर ने अधिगम का क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत दिया है। थॉर्नडाइक ने अधिगम का संबंधवाद का सिद्धांत दिया है। स्किनर ने अधिगम का क्रिया प्रसूत, जब भी क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत की बात हो, यह स्किनर ने दिया है। अधिगम का संबंधवाद का सिद्धांत यह थॉर्नडाइक ने दिया है। आई होप आपके सिद्धांत क्लियर हो गए होंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। शिक्षा में अवरोधन से तात्पर्य है, क्या तात्पर्य है बताइए? बालक का विद्यालय में प्रवेश न लेना, बालक का विद्यालय ना जाना, बालक द्वारा विद्यालय छोड़ देना, किसी बालक का 1 वर्ष से अधिक समय तक एक ही कक्षा में रहना। किसी बालक का 1 वर्ष से अधिक समय तक एक ही कक्षा में रहना। शिक्षा में अवरोधन से क्या तात्पर्य होता है फ्रेंड्स? शिक्षा में अवरोधन का आशय क्या होता है? असफल रहने से लिया जाता है। जब कोई बच्चा असफल हो जाता है तो क्या होता है? शिक्षा में अवरोधन हो जाता है। शिक्षा में अवरोधन से क्या आशय? कि बच्चे का असफल रह जाना, कि भाई जैसे पिछली साल कक्षा 4 में पढ़ा तो इस साल भी वह कक्षा 4 में पढ़ा, यानी उसकी शिक्षा में अवरोधन लग गया है। तो ये होता है शिक्षा में अवरोधन से तात्पर्य। किसी बालक का 1 वर्ष से अधिक समय तक एक ही कक्षा में रहना अवरोधन कहलाता है। जबकि अपव्यय से का आशय क्या होता है? अपव्यय। जबकि अपव्यय क्या होता है फ्रेंड्स? अपव्यय क्या होता है? अपव्यय बालक का अपनी प्राथमिक शिक्षा पूरी किए बिना ही विद्यालय छोड़ देना अपव्यय कहलाता है। अपव्यय क्या होता है? जब बालक अपनी जो प्राथमिक शिक्षा होती है, प्राथमिक शिक्षा को जब वो बीच में छोड़ देता है तो वह अपव्यय कहलाता है, जिससे बालक पर खर्च किया गया धन, समय और श्रम बेकार चला जाता है, जिससे जो बालक पर
खर्च किया जाता है, धन खर्च किया जाता है, समय खर्च किया जाता है, बालक के साथ श्रम किया जाता है, वो सब बेकार चला जाता है। कब? जब बालक अपव्यय करता है। अपव्यय का मतलब क्या होता है? जब बालक अपनी जो प्राथमिक शिक्षा होती है उसे बीच में ही छोड़ देता है। और अवरोधन का तात्पर्य क्या होता है? अवरोधन का तात्पर्य होता है किसी बालक का एक समय से अधिक एक ही कक्षा में रहना, ये अवरोधन होता है। राइट, चलते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से किस कौशल में पूर्व ज्ञान का परीक्षण आता है? निम्न में से किस कौशल में पूर्व ज्ञान का परीक्षण आता है? उद्दीपन, परिवर्तन कौशल, प्रस्तावना कौशल, समापन कौशल, प्रदर्शन कौशल। किसमें पूर्व ज्ञान का परीक्षण आता है? उद्दीपन परिवर्तन में आता है, प्रस्तावना कौशल में आता है, समापन कौशल में आता है या प्रदर्शन कौशल में आता है? इसका राइट आंसर है प्रस्तावना कौशल में पूर्व ज्ञान का परीक्षण आता है। जब व्यक्ति इंट्रोडक्शन देगा, इंट्रोडक्शन कब देगा? जब उसे पूर्व ज्ञान हो, तभी वह इंट्रोडक्शन दे सकता है। प्रस्तावना कौशल में पूर्व ज्ञान का परीक्षण किया जाता है। प्रस्तावना कौशल में पूर्व ज्ञान का परीक्षण किया जाता है। इस कौशल का उपयोग कर शिक्षक छात्रों के पूर्व ज्ञान का परीक्षण करता है ताकि वह नवीन ज्ञान को पूर्व ज्ञान से जोड़ सके। इस कौशल का उपयोग शिक्षक छात्रों के पूर्व ज्ञान से जोड़ने के परीक्षण में करता है। क्यों करता है? जब टीचर प्रस्तावना में पूर्व ज्ञान का परीक्षण करवाता है तो टीचर क्या देखता है? टीचर ये देखता है कि वह अपने जो नया ज्ञान सीख रहा है तो वह अपने जो पूर्व ज्ञान को जोड़ते हुए सीखे और अधिगम परिस्थिति का निर्माण कर सके। यानी जब वो पुराना ज्ञान को नए ज्ञान से जोड़े तो वह एक अधिगम परिस्थिति का निर्माण कर सके, उसको बेहतर सीख सके, एक सीखने की स्थिति का नया निर्माण कर सके। शिक्षण में पाठ की प्रस्तावना से तात्पर्य है कि छात्रों व शिक्षकों के बीच जो मानसिक समरसता को स्थापित कर सके। जो उनकी जो मानसिक समरसता होती है उसको स्थापित कर सके। मतलब जो टीचर सोच रहा और जो बच्चा सोच रहा है वो एक होना चाहिए। तो इसलिए वह अच्छे से समझा सके। जो टीचर सोच रहा है और वह सोचता है कि वह बच्चे को भी अच्छे से समझा सके, इसलिए टीचर प्रस्तावना कौशल में पूर्व ज्ञान को नवीन ज्ञान से जोड़ने का परीक्षण करता है। राइट, तो अब आप समझ गए पूर्व ज्ञान का परीक्षण किस में आता है? प्रस्तावना कौशल में। क्योंकि प्रस्तावना कौशल में क्या होता है कि उसमें जो भी हम किसी भी चैप्टर को पढ़ाते हैं, पहले इसका जो प्रस्तावना कौशल होता है उसको हम पूर्व ज्ञान से जोड़ते हुए पढ़ाते हैं ताकि बच्चा बेहतर तरीके से सीख सके। क्योंकि उसने कुछ तो अगर जैसे आप समझिए, अगर टीचर कक्षा में जल का चैप्टर पढ़ा रहा है, उसने कक्षा 4 में जल का चैप्टर पढ़ा होगा तो वह कक्षा 5 में आकर जल के चैप्टर को अच्छे बेहतर तरीके से उसको इंट्रोड्यूस कर सकता है क्योंकि वह चैप्टर उसने पढ़ा हुआ है। तो इसी तरीके से टीचर यह परीक्षण करता है कि और जिससे टीचर और शिक्षकों के बीच की जो मेंटली समरसता होती है वो स्थापित हो सके। दोनों एक दूसरे को बेहतर तरीके से समझा सकें। बच्चा भी अच्छे तरीके से समझा सके और टीचर भी उस चैप्टर को भली प्रकार से समझा सके। राइट, प्रस्तावना कौशल के घटक क्या होते हैं कि पूर्व ज्ञान से संबंध होता है। जैसे अभी मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था, जैसे कक्षा 5 का बच्चा जल का चैप्टर का जो प्रस्तावना वो बता रहा है या टीचर बता रहा है,
टीचर बता रहा है कक्षा जल का चैप्टर, तो वह जल का चैप्टर जब बच्चे ने कक्षा 4 में पढ़ा होगा तो वह उसको अच्छे से समझ सकते हैं बच्चे। जब टीचर से समझाएगा तो बच्चे से भली प्रकार से समझ सकते हैं, क्योंकि बच्चे ने वह चैप्टर पहले से पढ़ा हुआ है। आदतन ज्ञान से तुलना, प्रेरणा हेतु उपयुक्त युक्ति व शैक्षिक साधनों का चयन करना। बच्चों को जब पढ़ाने के लिए हमें शैक्षिक जो साधन चाहिए उनका भी चयन हो, प्रश्नों की तारतम्यता हो, उद्दीपन प्रभाव हो। राइट, आई होप आप ये समझ गए होंगे। कैसा लगा आपको वीडियो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए। चैनल वीडियो अच्छा लगे प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।